यहाँ जांच कर रही हैं, उनको जांच करने दो। और इंडिया आज साल का को वही चाहिए तो सीमा तो मेरे साथ पबजी खेलती थी, सचिन होशियार ना मेरे साथ 2 साल पबजी खेला, पबजी शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और ये बात नेपाल तक लीगली आई हुई है। मीडिया को हम यही बताना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनको अब खुशी से अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है और उनको जीने और खुशी से रहने दो। और सीमा इस वक्त बहुत खुश है, हमारी इज्जत, हम उसकी इज्जत करते हैं। उसके बारे में हम तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बहुत बड़ी खबर आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, और वो भी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सबूत, तमाम तर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वो भी सिंधी ज़ुबान के अंदर है। सीमा ने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक वकील से रब्ता कर लिया है और वकील से अब सीमा क्या करने जा रही है, जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सीमा हैदर की आज तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं और मैं आपको एक ऑडियो क्लिप यहां पे सुनाऊंगा, व्हाट्सएप कॉल में आपको सुनाऊंगा, जिसमें सीमा एक सिंधी वकील के साथ, जो कि इनके इलाके का ही है और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि सीमा हमारी बहन है और हमारी इज़्ज़त है और हमारे ही इलाके की है, इसका मैं केस भरपूर तरीके से लड़ूंगा। और हिंदुस्तान की सरकार को ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ की एजेंसीज़ को ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इसका ख्याल रखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यार में आई है, ये लप्पू से शादी कर ली है, अब इसको वहाँ जीने का हक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। सिंधी ज़ुबान जो है, सिंधी ज़ुबान वो हमें तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, बोल नहीं मैं सकता लेकिन मैं समझ लेता हूँ। इस पूरी ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि सीमा ने कराची के अंदर जो इनका इलाका है भिटाइयाबाद, वहाँ पर एक सिंधी वकील के साथ रब्ता किया है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये सिंधी वकील या तो सीमा का दोस्त हो सकता है या सीमा के बहुत ज़्यादा रिलेशन में हो सकता है, जो सीमा के लिए इतनी फेवर कर रहा है कि सीमा को अब या तो सीमा पाकिस्तान में हैदर के ख़िलाफ़ केस करने जा रही है या फिर कोई और साजिश करने जा रही है, ख़ुद को क्लियर करने के लिए इसने उसको हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो इदारे हैं या वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ का अदलिया है, या वहाँ इसको एज ए गवाह पेश करने के लिए इससे रब्ता किया है। पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। और मैंने जो चीज़ें, आधे घंटे की कॉल इनकी होती रही, आधे घंटे की कॉल हमारे पास आ चुकी है और तमाम तर बातें इन्होंने सिंधी ज़ुबान के अंदर ही की हैं। और वो वकील साहब ये वाज़ह तौर पे कह रहे हैं कि मैं सिंधी में इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई ही ये सिंध की रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सीमा सिंध की नहीं है, सीमा कराची की नहीं है, सीमा पाकिस्तान की नहीं है। तो उस वकील ने, मुबैना तौर पे वकील ने सीमा से सारी बात, गुफ्तगू सारी सिंधी ज़ुबान के अंदर की है। चलिए ऑडियो क्लिप सुनिए, और आधे घंटे का ऑडियो क्लिप है दोस्तों, जिसमें से मैं छोटा सा क्लिप आपके सामने चला रहा हूँ, बाकी तफसील के साथ मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। ये वकील साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ की पुलिस से, वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की सरकार से कि सीमा जो है वो प्यार में आई है, वो लप्पू से उसने शादी की है। इस सरकारी जो ये वकील साहब जो हैं, इस वकील साहब ने ये भी पूछा है सीमा से कि ये बताओ तुम लप्पू के साथ किस तरीके से रहे, सचिन के साथ किस रिलेशन में रही। तो उसने कहा कि मैं शादी की है, हिंदू रीति रिवाज के साथ मैंने शादी की। फिर उसने पूछा कि तुम नेपाल तक वैलिड आई थी, उससे आगे किस तरीके से आई। सीमा ने बताया कि मैं इस तरीके से आई। फिर उस वकील साहब ने सीमा से ये भी पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा करैक्टर क्या था, तुम्हारा किस तरीके की थी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। तो सीमा ने उसके ऊपर जवाब दिया कि जो हमारे जिस घर में मैं रहती थी, वहाँ जो किराए मालक मकान थी, वो मेरी माँ बनी हुई थी, उसकी बेटी मेरी दोस्त थी, और वो हम अच्छे से मेरे साथ गेम खेलती थी, और वही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया उसने कि सीमा गंदी है, सीमा ये। दोस्तों, सारी ऑडियो क्लिप सिंधी ज़ुबान के अंदर है और कुछ ऑडियो क्लिप का मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है, कुछ मैं आगे जाकर, पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। गुलाम हैदर उन्हीं जा रिश्तेदार हैं, जाटराणी कभी दुआ बलोच कभी सरदार जी चवण सां जी सरदार ने वरी उनजे बैठा उन्हनि जी इजाज़त सां सब करन था। उन्हनि जा अनाथ थी कारोकारी उन्हनि जी नज़र में माकारी हाणे सच साधवा
असांजो दिलि हणण जा सहन नथो थिए वरी तकलीफ़ जी दिक़त थी वेंदी आहे गॾु ॾिसण टाइम। अच्छा अगरि जे तव्हांखे चवनि त हू त माना ॿार सिर्फ़ु तव्हां मोकिले छॾियो पोइ छा थींदो तव्हांजो छा चवणो आहे? अगरि पहिरीं ॻाल्हि त अगरि ॿार पंहिंजी ख़ुशी सां वेंदा मां मना न कंदमि। अगरि जे अॻे जी ॻाल्हि हुई उहा तलाक वरी मुंहिंजा ॿार गॾु वेठी वई हुई उन जो ॿियो मुड़ुसु हो उन न रखिया मुंहिंजा ॿार वापसि पाण पिया जे हुन खे ॾिना आहिनि त मुंहिंजा ॿार मूंखे छो न अॻे वरी मुंहिंजा ॿार अगरि ख़ुशी सां वेंदा मां बिल्कुलु राज़ी आहियां पर मां रोईंदा ॿार नज़र न ॾींदमि की हैदर करे हुनखे धीउ वारो प्यार न ॾिनो आहे कॾहिं उहा मोहबत न ॾिनी आहे इन जी। अच्छा उन खां पोइ तव्हां हाणे जेको आहे सज्जन सां शादी कई आहे या मतिलबु कहिड़े रिलेशन में तव्हां रहो था? असांजी शादी कई आहे बिल्कुलु हिंदू धर्म जहिड़ी थींदी आहे शादी कई हुई ऐं जी ज़ाल थियण जे कारण मां माहौली आहियां ऐं जी ज़ाल मां हुयमि जंहिं नेपाली में बेटर सुवाल निकियो कि असांजी शादी नेपाल में थी चुकी आहे अॻु में ऐं वापसी घर मां जंहिंजे नाले सां आहिनि मां सचिन जी ज़ाल ऐं हिंदुस्तान में अचिणो हो पंहिंजे मुल्क जे घर पंहिंजे मुल्क जे देश। अच्छा उन खां अलावा पाकिस्तान में इहो बि हले थो हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते त सीमा जो कंहिं ॿियनि जेको आहे छोकिरनि सां बि अफेयर थी रहियो आहे ऐं उन जे बारे में तव्हां छा चवंदो? पहिरीं ॻाल्हि जेको इजाज़ जो नालो खणनि था सजन मूंखे सुञाणींदो आहे ज़ीनत जो भाउ आहे ऐं हसीना और माई जो नालो आहे ख़ातून और तलाक हुनजो पुटु आहे मंज़ूर करोड़ो जंहिंजी मां किराएदार जी मूंखे धीउ करे छॾियो मुंहिंजी डॉटर करे छॾियो उन्ही जो भाणे जो आहे मतिलबु मुंहिंजे भाउ वांगुरु आहे इजाज़ जी भाउनि वांगुरु आहे मुंहिंजे मां ख़बर न आहे कीअं छा चयो मां इहो सही ॾिठी न एतिरो ॾिठो आहे इजाज़ जो मतिलबु हितां जी मीडिया पाकिस्तान वारनि खे शर्म न आहे हूअं जो मुस्लमान जो नालो हणनि था ऐं भाउ खे ग़लति करे ॿुधाइनि था बुढ़ी मरण खां त उन सां तव्हांजो जेको अफेयर रहियो आहे त मां उनखे तव्हां कीअं सुञाणो? मुंहिंजो भाउ मतिलबु मकान मालिक जो भाणे जो आहे भाइरनि वांगुरु आहे मुंहिंजे उनजी माउ जेका गहरी दोस्ती मुंहिंजी भेण सचिन सुञाणींदो आहे उन्हनि खे गहरी दोस्ती असां सिर्फ़ु 3 टिकटॉक ठाहियासीं हिकु शॉपिंग मॉल वियासीं सभु गॾिजी हुनजी शादी हुई ख़ालिद हुसैन जी शादी हुई असां वियासीं मंदिर वियासीं शॉपिंग करणु ईअं असां बर्गर खाऊं पिया ईअं असां वीडियो ठाहीसीं दोस्त सां मूंखे गॾु वेठो ऐं ॿिया हुते शादी में ई जेकी जॻह ते वेठा हुआसीं असां वीडियो ठाहीसीं कोई ग़लति ॻाल्हि न को ग़लति मैसेज न कुझु प्रूफ आहे ॾेखारियो वञे चई पाकिस्तान जब सॼा मुला कटर मुला सूमा ॾिठो वीडियो में हिकु औरत आहे निकाह बदल आहे मूंखे जामल जाए थी सीमा मेरी बचपन की दोस्त है सीमा बड़ी हरामज़ादी थी सीमा ये थी और मां को सुञाणा न थी वरी कोई ॿियो काको आहे आज मुसाल काको वही चए तो सीमा मेरे साथ पबजी खेलती थी सचिन होशियार ना मेरे साथ 2 साल पबजी खेली पबजी मां स्टार्ट कई सचिन सां गॾु सचिन खे मुंहिंजे हिकिड़े वार जी ख़बर आहे मुंहिंजे मां सां छा थियो छा न थियो सचिन खे भरोसो वार जी ख़बर आहे सचिन सां कांटेक्ट में तव्हांखे तक़रीबन घणो टाइम थियो आहे? असांखे 3 साल थियो 3 सालनि में तव्हां सचिन सां ई कांटेक्ट कयो माना हिन जे विच में अगरि जेकी पाकिस्तान में हुकुम हली रहियूं आहिनि उन मतिलबु उन्हनि जी छा हक़ीक़त आहे? बिल्कुलु कोई न था छो जो मां त कॾहिं ज़िंदगी में घर द्वार बि थोरो न वेंदी हुयमि हे मूंसां हमेशह कॉन्टेक्ट में हूंदो हिन जेके कलाकार न हलंदी 24 कलाकार हलंदी हुई पबजी सां खेॾ असां गॾिजी खेॾंदा अलॻि न हे सिर्फ़ु मतिलबु मुझे सवाल पैदा करन था ये कुछ भी ना है। अच्छा मैं सिंधी में इसको रहा हूँ कि यहाँ के इंडिया के आवाम को और इंडिया की मीडिया को पता चले कि वाकई ये सिंध की रहने वाली है और ये प्रॉपर सिंध की रहने वाली है और इनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, पासपोर्ट हैं, इनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और ये नेपाल तक लीगली आई हुई है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मतलब ये नेपाल में किसी गलत तरीके से अगर आती हो अगर आई हुई हो तो कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती कभी भी। तो इंडिया की मीडिया को हम यही बताना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनको अब खुशी से अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है और उनको जीने और खुशी से रहने दो। बहन है वो हमारी बहन ही है, हमारी इज्जत, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके बारे में हम फिर मैं ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुन लिया जिसमें आपको शायद समझ आ गई हो, कुछ अल्फाज शायद आपको समझ आ गए होंगे, कुछ अल्फाज आपको समझ नहीं आए होंगे, क्या बातचीत हुई है। पूरी तफसील दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसकी ट्रांसलेट करने जा रहा हूं कि सीमा और वकील साहब दोनों इसमें बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और वकील साहब ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार से कि ये सिर्फ प्यार में आई है और ये शादी कर चुकी है लप्पू के साथ और अब इनकी गृहस्थी जो है वो बसा दी जाए, इन लोगों को वहाँ पे खुश रह रहे हैं तो खुश रहने दिया जाए। और साथ ही साथ वकील साहब ने ये भी कहा है
कि मैं जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा या मैं वो दूंगा। तो ये वकील साहब, पहले इनके बाद थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं मैं, इस वकील को हम ढूंढ रहे हैं, अगर ये हमें मिलता है, इसकी हम जांच कर रहे हैं, इसको हम इनके ऊपर लानते धिक्कार डालेंगे, वो भी बेशुमार, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पाकिस्तान में जो सीमा की सपोर्ट करता हो। लेकिन ये फिर किस तरीके से वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको रहने दिया जाए यहाँ पर, तो इसके ऊपर तो हम लानते भेजेंगे ही भेजेंगे, इसका पता भी करेंगे कि ये कौन है। लेकिन दोस्तों, सीमा की ये जो ऑडियो कॉल, आधे घंटे की ये ऑडियो कॉल है जिसमें सीमा उसके साथ एक एक बात शेयर कर रही है और वो इसको बता रहा है। और सीमा ने इसमें यह भी बता दिया कि जिस खातून के घर में ये किराए पे रहती थी, वहाँ उसकी बेटी के साथ इसका क्या रिलेशन था, फिर लप्पू से कब इसने बात की, कितने साल बात करते रहे, वो सारी चीज़ें इस ऑडियो के अंदर वो सीमा ने डिस्कस की हैं, सारी डिस्क्लोज की हैं। अब आने वाले चंद दिनों में दोस्तों इसका हम भांडा फोड़ेंगे। इस वकील को भी ढूंढ रहे हैं कि ये वकील कौन है जो सीमा को बहन मानता है, जो सीमा को अपनी इज्जत मानता है। इसके ऊपर भी लानते धिक्कार भेजेंगे। पूरी आधे घंटे की कॉल है दोस्तों। अगला क्लिप मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में भी डालूंगा। इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।